डियर फ्रेंड्स, आवर अर्थ इज अ प्लेग्राउंड, एक ऐसी जगह जो कि गेम्स और प्लेग्राउंड से भरी है। ओके फ्रेंड्स, और आपको वही गेम चुननी चाहिए जो आपको यकीन है आप जीत सकते हैं। ओके देन स्टार्ट। With your permission, shall we go? Of course. Okay. डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट के कितने एडवांटेज हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूं। ये जो यहाँ बैठे हैं निकोलमैन के चेयरमैन हैं, जिसके स्पॉन्सर इंडोमैन सुशीधर एसोसिएट्स हैं। ये ना सिर्फ मॉडर्न आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि जो विनर्स होते हैं उन्हें प्लेसमेंट दिलाने का वादा भी करते हैं। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए तैयार हैं। गुड। These 4 teams are the outstanding performers of our college. It's my belief that these guys will give you what you expect. That's fine. That should be a turning point for the winners. By the way, you told me about 4 teams, but I see only 3 here. What? विवेक और उसकी टीम कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं क्या? साइलेंस। इसमें हंसने की क्या बात है? उन्होंने प्रोजेक्ट पूरे ही नहीं किए होंगे सर। हारने के डर से आए ही नहीं होंगे वो लोग, बेचारे बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सर? सर कोई प्रॉब्लम है क्या? नथिंग सर, 1 टीम इज मिसिंग, सॉरी। लेट्स स्टार्ट। अब आप सब अपने प्रोजेक्ट्स कंपनी के साइट पे मेल कर सकते हैं। आपको पता है, दिस इज लाइक अ सडन डेथ। जो काबिल है वही जीतेगा। ओके सर, आई विल डू माय बेस्ट। गुड। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? परेशान मत हो। कोई एरर आ रहा है। हाँ, कोई एरर है। What is this? आसिफ, what happened? हाँ, यस, ये यहाँ है। सेंट मेल में नहीं है। माय गॉड, ये कैसा मिरेकल है? Mr. Principal, we were in search of these 4 tech. Like these, who are these tech? Those absent fellows. फोर्टेक, ब्रूट बग, हम उनका सर तोड़ सकते हैं, हाथ पैर नहीं। तुमने सुना ना सदाशिव ने क्या कहा? आखिरकार वो लोग जीत ही गए। इट्स अ बिग शेम। हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्या हम कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं? हम सबके पास एंटीवायरस है, फिर हमारा सिस्टम कैसे ब्लॉक हो गया? हमला किया, यही फोर्टेज के जीतने का तरीका है। अब डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। तुम जानते हो, मेरे घर पर मेरे अंकल से मिलने के लिए कुछ नए खास लोग आए हुए हैं, और साथ में 1000 रुपए के नोट और लीकर बोतल के साथ आए हैं। वो उन लोगों को आसानी से हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसके बाद फोर्टेक 0 टेक हो जाएगा। मिस्टर आसिफ अली, सन ऑफ सैयद अली। क्यों? जब समझदारी से उनसे नहीं जीत पाए तो अब चुपके से उन्हें मारने पीटने की प्लानिंग बना रहे हैं। आप इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों ना करूं? आजकल के टीचर्स के लिए ठगी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप गॉडफादर हैं, इसीलिए वो इतने बिगड़े हुए हैं। क्या हम सब लोग फीस नहीं भरते हैं क्या? रुपेश पॉल, पैसों से नेचुरल इंटेलिजेंसी नहीं खरीदी जा सकती। मैं तुम्हारे इमोशनल बिल्टअप को समझ सकता हूँ। बी कूल। देखा ना आपने कैसे उसने हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। हमसे पहले टारगेट पूरा कर लिया। शायद ये कॉलेज का खास रूल है कि फिजिकल प्रेजेंस की साइबर वर्ल्ड में जरूरत नहीं है। ये चीटिंग है सर, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कूल डाउन। यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद ही उसे भी आप सबके प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक उसकी साइट पे मिलते गए। तो फिर अब क्या हो गया? वो भले ही शातिर है, लेकिन उनकी आगे की सोच की वजह से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला और स्कॉलरशिप भी। आखिर कैसे? तमिल फिल्म के एक मशहूर डायलॉग की तरह। हालांकि वो लेट हैं पर लेटेस्ट हैं। जल्दी उतरो, हम पहले ही लेट हैं। जल्दी चलते हैं, लगता है कि हमें सीट नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेकअप का मैं क्या करूं? सारी ब्यूटी क्वींस अभी तक आ चुकी होंगी। अच्छा चलो, मेकअप करने से तुम्हें फुर्सत मिले तब तक अपना मुंह बंद करो। चलो उधर आओ। हाय हाय। कोई भी तुम्हारे आमिर को पकड़ के नहीं ले जाएगा। चलो, फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा। Good morning, everyone. We are very glad to get such a wonderful result above our expectation. The most intelligent intervention we have heard is the project from Fortech. Thank you. Thank you very much.
सुनो, होटेक के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, उनसे सीखो। हाँ, सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है फोरटेक की जीत आप सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। नेवर एंडिंग स्ट्रगल, इसे हम साइबर की दुनिया का आज से एक सिद्धांत मानते हैं। सक्सेस बिना मेहनत के नहीं मिलती। एनीवे, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा फोरटेक टीम के सारे मेंबर्स को जिन्होंने इंडोमैन स्कॉलरशिप जीती है। द फर्स्ट मैन विवेक नारायण, द सेकंड जेंटलमैन अभिमन्यु, द थर्ड मैन आमिर सुल्तान, और अब आखिर में हमारे फोर्थ मैन नंदन जी नैयर। बहुत बढ़िया। यस। अरे कौन है? हाँ? हाँ? हैं? सुनो, यहाँ आओ। मुझे बुलाया? हाँ तुम ही। हाँ आया। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? आपको दिखता नहीं एक आदमी खड़ा है? तुम्हें लगता है कि तुम एक आदमी हो, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। बाय द वे, ये विवेक नारायण 12B विला है ना? 12B विला? लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम क्लियोपेट्रा फ्रॉम USA, सैन फ्रांसिस्को। हाँ ठीक है, आगे सीधे जाकर राइट मुड़ जाइएगा, दूसरा विला वही है। ओके, थैंक यू। जाइए। क्या पटाखा है भाई। क्या मटक कर चलती है। ये है कौन? यूरोपियन न्यूग्रो की चाइना पैदाइश है क्या? अच्छी जगह पर जा रही है, वापस जिंदा आ जाना। USA सैन फ्रांसिस्को। हाँ? क्या वो मॉर्चरी है जो लाइफ चली जाएगी? मॉर्चुरी कहकर उसकी वैल्यू कम मत कीजिए। वो कोई सामान्य जगह नहीं है, 4 जवान ड्रैकुला हैं। जाइए जाइए। अगर उनके पीने के बाद आप में थोड़ा खून बचेगा तो थोड़ा मेरे लिए भी लेकर आइएगा। हाँ? पागल हो तुम, आलसी कहेंगे, लुटेरे हो ना तुम। उम्मीद है तुम यही रहोगे। मुझे वापस आने दो, फिर देखती हूँ तुम्हें अच्छे से। क्या कैसे बात करती है? अच्छा है किसी ने नहीं देखा। 12B। अच्छा है, ये तो ड्रैकुला का घर है। 12B। हे भगवान, अंदर जाने में मेरी मदद करना। Welcome, Queen Cleopatra from USA San Francisco. हे भगवान। Cleopatra, बिना डर और हिचकिचाहट के अंदर आइए। सोने के दरवाजे आपके सामने खुले हुए हैं, आ जाइए। हेलो। हेलो। हाय। हाय क्लियोपेट्रा। अरे लगता है यहाँ कोई नहीं है। कौन हो तुम? हाय क्लियोपेट्रा, डैडी ने हमें पहले ही बता दिया था।
एक नई सर्वेंट आने वाली है हमारी मदद के लिए। आर यू वेरी बोल्ड? कहाँ, मैं तो कितनी डर गई थी। तुम्हारे डैडी और मम्मी के साथ 2 साल से स्टेट्स में थी। मेरी सर्विस अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बाय द वे, आई एम आमिर सुल्तान। मॉम ने तुम्हारे बारे में डिटेल में बताया है। यू आर बोल्ड अभी। स्कंदन। स्कंदन नहीं, नंदन। नाम में रखा ही क्या है बताओ। हालांकि मेरा जन्म केरला में हुआ था, लेकिन मेरी पढ़ाई स्टेट्स में हुई है। और शुरू से ही मुझे सोशल सर्विस का बड़ा शौक था। लोगों की मदद करना, उनके लिए खाना बनाना, कपड़े धोने, फर्श साफ करना। तुम्हें नहीं लगता ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही बड़ी सोशल सर्विस है? हाँ है तो। वैसे तुम्हारा नाम क्लियोपेट्रा किसने रखा? इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरी माँ शेक्सपियर के थिएटर में आर्टिस्ट थी। क्लियोपेट्रा उनकी फेवरेट थी, इसी वजह से इस ब्यूटी क्वीन का नाम क्लियोपेट्रा पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरे बारे में जान गए कुता होंगे। तुकलम मैरी, एज 45। 12 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, वो भी एक बस क्लीनर के साथ। दूसरी बार 14 साल की उम्र में 50 साल के बुढ़े के साथ भाग गई। 20 साल की उम्र में तुमने उसे छोड़ दिया और तुमने एक मेडिकेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया। तुमने वहाँ एक बूढ़े आदमी का सहारा लिया और उसके साथ भी भाग गई। भागती रही, भागती रही, बस, भागती रही। मैं समझ गई। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारे कुक कुंजकन की बीवी मैरी हूँ। मेरा नाम कुत्थुकुलम मैरी है, पर कुत्थुकुलम मैरी। मुझे जब तुम जैसे अच्छे लोग मिले ना, तो मैंने थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश की थी। ए, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तुम सच में एक थिएटर आर्टिस्ट हो। I really like your smartness. ओह, थैंक यू, थैंक यू। वो रहा हमारा बिजनेस किचन, वहाँ जाके काम शुरू करिए ओह, प्लीज। अच्छा, ओके ओके। कौन है यार ये? ये इंटरेस्टिंग लग रही है। देखते हैं कितने दिन यहाँ रहती है। डैडी ने कहा अगर कोई सर्वेंट भागा तो हमें बिना सर्वेंट के रहना पड़ेगा, तो उसे जरा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादा करके बर्बाद मत करना है। कमाल है यार। अरे गोपिका, ये क्यों फोन कर रही है मुझे? छी, कहाँ रह गया वो टाइम? ओह, आ गया। वो देखो, अच्छे से खबर बताती हूँ। तेरा प्लान तो फेल हो गया। तुम इतनी लेट क्यों गई? हाँ? हेलो मैडम। हाँ, मैंने सुना आसिफ तमन्ना से कह रहा था कि वो तुम्हारे लिए डेडलाइन फिक्स कर रहा है। तुम्हें नहीं सुनना तो रहने दो। कंपटीशन के बिना कैंपस लाइफ बोरिंग होती है। आमिर, हाँ? जाके उसे बता के समझाना यार। चाचा सुनो, चलो हम अपनी दुनिया में चलते हैं। हाथ हटाओ, सोचना भी मत ऐसा। प्लीज चलो ना, ढेर सारी बातें करेंगे। प्लीज चलो ना। मैम, आप तो बहुत सीरियस है। हाँ, ये है सीरियस। तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। आप कॉलेज के स्टार हो गए हो ना, तो तुम्हारी लिस्ट में मैं नहीं आती होंगी। सब समझ रही हूँ मैं। अरे यार, अब ये नाराजगी खत्म भी करो प्लीज। हाँ, मैं बात करती हूँ तो तुम्हें गलत ही लगता है। पर ये तुम हमेशा कहती हो। जब तुम्हें स्कॉलरशिप मिली तो मुझे लगा पहले मुझे बताओगे। तुम्हारे आसपास फैंस थे, तुम मुझे भूल गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना वेट किया? किस लिए? पागल, बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। मैं आमिर की तरह मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं हूँ। और सुनो, मुझे नहीं लगता है कि लव का कलर पीला होता है। तुम्हें क्या लगता है? बहुत समझदारों की तरह बात करते हो तुम। थक चुकी हूँ मैं। अच्छा, किससे? और किससे? तुमसे। लगता है लव बर्ड्स एक दूसरे से नाराज हैं। उनका पोस्चर देखो। चलो इंटरफेयर करते हैं, इसके पहले कि और बुरा हो जाए। ये तो उसका रोज का काम है। कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगा।
क्या तुम लोग जानते हो ये कौन है? मेड इन मेटंजिल। सबके सर पे 2-2, 3-3 मर्डर केस है। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बोला, हम अपने साथ अपना पावर लाए हैं। जाओ जाके खत्म कर दो इनको। गुंडागर्दी करने के लिए ये तुम्हारा घर नहीं है, ये कैंपस है। कैंपस के नजदीक भी अगर तुम लोग दिखाई दिए ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। जाओ यहाँ से। जिंदा रहना चाहते हो तो दिखाई मत देना, ये हमारा कैंपस है। भाग यहाँ से। ये बॉडी बनाकर तू सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता है। इस कॉलेज में तेरी होशियारी नहीं चलने वाली। कान खोल के सुन ले, दिमाग और पावर ज्यादा जरूरी होता है। अगर तूने दोबारा हम लोगों पर उंगली भी उठाई तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। समझ गया ना तू? फ्यूचर इंजीनियर हमसे टकराएगा। क्या मैं अपनी डार्लिंग से कभी झूठ बोलूंगा? सच में, जब मैं ब्लू कलर के ब्लाउज और साड़ी में अपनी रोजमेरी को मेरी तरफ आते देखता हूँ ना, तो कसम से मेरे शरीर में कपकपी होने लगती है। अच्छा ये सब छोड़ो डार्लिंग, ये बताओ कि हम दोनों का मिलन कब होगा? जल्दी से जल्दी। इस फाइल पे पहले आप साइन कर दीजिए, नहीं तो इस महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी। चलिए। पागल। वो क्या है ना कि अभी एक कबाब में हड्डी आ गया है, पहले मैं उसे निकालता हूँ, उसके बाद हम रोमांस की बातें करेंगे। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ। वैसे फोन पे कौन था सर? अच्छा, मैं संसद भवन से फोन आया था, उसमें संसद की बातें कर रहा था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे भी एक मेंबरशिप मिल जाती तो फिर। ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो? साइन कीजिए। मुझे दो। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मेंबरशिप के बारे में। तेरी तो हट। अभी मैं अपने मेंबरशिप के बारे में लड़ रहा हूँ, ये मेंबरशिप करने आ गया। ये लोग मुझे चैन से रोमांस भी नहीं करने देते। जॉली सर का क्लास तो कितना बोरिंग था ना। उन्हें देखो। क्या हुआ मैडम, फोन कट गया क्या? लगता है बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था। जरूर हस्बैंड होंगे गर्ल से। हाँ सही कहा तुमने। तुम्हारे क्लास नहीं है क्या? इधर उधर क्यों घूम रही हो? प्रैक्टिकल्स है ना मैडम, हमें असाइनमेंट करके देना है। हम उसी के लिए एक अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो फिर जल्दी जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रही हो?
अब तो यकीन हो गया है ये छुपी रुस्तम है, कॉलेज का रोमांस। उन लड़कियों के कारण थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो सोफिया गांधी के आसपास हैं। वैसे ये सोफिया गांधी और मथाई की यूनियन पूरे कॉलेज को बर्बाद कर रही है। इस यूनियन के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं। आखिर अभी तक कोई यूनियन क्यों नहीं बनी इनके खिलाफ खड़े होने के लिए? हाय हाय। तुम्हारी नीली साड़ी, तुम्हें नीली साड़ी में जब कॉलेज में आते हुए देखता हूँ ना तो सच कहता हूँ मेरे शरीर में एकदम जो जुलूसी दौड़ने लगती है, एकदम बैजंती माला लगती हो तुम। नहीं, मलयाली नहीं, तमिल तमिल। अरे जाइए भी सर, मुझे परेशान मत कीजिए। इनकी तो सारी मजाक पोल बना खुल रहे गई। मेरा। आज मैं तुम्हारा ये रोमांस खत्म कर दूंगा। फ्लर्टर्स कहीं के। अमीर, हाँ? विवेक, सक्सेस। यार इसका जरा साउंड बढ़ाओ तो। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओह, अब ऐसे मत कहिए, मुझे रिझाने की कोशिश मत कीजिए। क्या कहा तुमने? सर मत बोलो, मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ तुमसे। कम से कम फोन पर तो मुझे डार्लिंग कह के बुला लो। ठीक है, नाराज मत हो, मैं अभी बुलाती हूँ। कैसा था ये? भाई देखो, ये हमारे साइबर सेल का काम है। लेकिन तुमने ये कोड कैच कैसे किया? ये डिकोडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो तुम किसी भी सैटेलाइट को टैप कर सकते हो। ऐसा क्या? सही कहा, सारा कॉलेज मजा ले रहा होगा और इसके साथ ही मथाई का रोमांस खत्म। डार्लिंग, अगर मैं अभी तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगी क्या? कम से कम फोन पर ही मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दो प्लीज। नॉटी मैन, बताओ ना क्या देना है। बताओ बताओ हिम्मत वाले सर। मुझे ना एक किस दे दो। दे दो ना उन्हें टीचर। अरे बाहर कैसा शोर है? सर, लगता है मिठाई सर और रोजमेरी मैम के टेलीफोन रोमांस टैप कर लिया गया है और कॉलेज स्पीकर पे सबको सुनाई दे रहा है। अडल्ट बातें कर रहे हैं दोनों, अडल्ट बातें। थक गया हूँ मैं इन लोगों से। बस डार्लिंग, अब मैं बहुत खुश हो गया और अब मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे होठों से इतना मीठा किस मिलेगा। फोन चालू रखो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? ये कोई साधारण रोमांस नहीं, एडल्ट रोमांस है सर। मैंने क्या Shut किया? up! तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, अपनी एज और पोजीशन भूल गए। ये मार्केट नहीं है, मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने की दवा है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है सर? बस यहाँ कोई सीन बनाने की जरूरत नहीं है। सदाशिव जी सर। जरा मैडम को बुलाओ। हाँ? रसमेरी। अरे वो रोजमेरी। आपकी सारी बातें लीक हो गई। अरे सबने सुनी है आपकी बात। क्या हुआ, आपको पसीना क्यों आ रहा है? क्या पता, बाल के वीक की वजह से आ रहा होगा। यहाँ पसीना पोंछने से कोई फायदा नहीं, बाहर जाएंगे तो और पसीना अरे आएगा। कोई बात नहीं, मुझे इसकी जाइए, आदत पड़ गई है। आइए। तेरे प्यार में ओ दीवाने, दिल के अरमां नशे में खो गए, चांद को जल्दी है उन्हें साथ ले जाने की, चांद को जल्दी है उन्हें साथ ले जाने की। ऐसे बहुत से लोग जलते होंगे। अगर तुम उन्हें कुचल के हराना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ उसी के लिए वक्त होगा। हर दिन कॉलेज में कोई नया बवाल क्यों होता है? अरे वो तो आसिफ गन्स लेकर गुंडों के साथ आएगा तो हम चुपचाप देखेंगे क्या? चारों में लगता है तुम सबसे ज्यादा लड़ने वाले हो। हाँ, छुट्टियों में घर आओ, तब मैं तुमसे बात करता हूं। क्या करूं मैं इन चारों का? हाँ, तुम्हारे घर की क्या खबर है नंदन? ये बताओ, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई? कुछ प्रपोजल्स हमने पसंद किए हैं, जल्दी हो हाँ। जाएगी। ओह, तो क्या यही नई सर्वेंट क्लियोपैट्रा है? खाना कैसा बनाती हो, वेस्टर्न या इंडियन? आई विल मेक इट ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये मेरे डैड है और ये आमिर के। ओह, हेलो हेलो, मैं सामान खरीदने बाहर गई थी। ओह। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम यहाँ खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। तुम कहती हो तो ठीक है। अगर इनके साथ 6 महीना रह लोगे तो तुम भाग्यशाली हो। भगवान, क्या बात है, तुम लोगों ने इसके साथ मजाक किया क्या? नहीं,
ये थोड़ी और स्मार्ट है। उसे जमीन पे लाने के लिए उसके कुछ टेस्ट लिए थे बस। हो, इसका मतलब नई सर्वेंट ढूंढने का वक्त आ गया है। देखो मेरे बच्चों, मजे करना अच्छी बात है, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो 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 कंट्रोल रूम, हेलो। हेलो सर। सर वायरलेस जैम हो गया है, सिर्फ एफएम बज रहा है सर। एनी प्रॉब्लम सर? ऐसा कैसे हो सकता है सर? नो चांस। मैं 100% श्योर हूं कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। ओके सर, क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सही सुना सर, न सिर्फ शहर के वायरलेस, बाकी जितने भी सिग्नल थे वो सब ब्लॉक हो गए विदिन हाफ एन आवर। हाईजैक रिपोर्ट हुई है सर। ये इशू सीरियस है सर। एक कैबिनेट मंत्री, 2 डिप्टी मिनिस्टर्स और वीआईपी का एक होस्ट, यहाँ तक कि शहर में जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, अगर इस सिचुएशन में सारे नेटवर्क्स का जाम हो जाना, इसमें जरूर किसी का हाथ है सर। ये एक सोचा समझा प्लान है सर। फाइंड आउट इमीडिएटली। यस यस, सक्सेस। ये 100% मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारे आसपास 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी सिग्नल है सब ब्लॉक हो गए। देख यार, इतनी छोटी बात के लिए झूठ मत बोल प्लीज। तुझे अगर मटन बिरयानी खानी है ना तो मैं तुझे खिला दूंगा। देखो, विजुअल फॉर्मेट में या ऑडियो वेव्स में लाखों वेव्स हमारे सामने से गुजरती हैं और हमें उन वेव्स का कुछ पता भी नहीं चलता। हमारा स्पेशल सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत से वेव्स के ऑसिलेशंस को काट सकता है। छोड़ना यार, जाने दे ये सब। ये मजाक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जब तुमने शर्त लगाई थी तुम्हें लगा था कि मैं हार जाऊंगा ना। अगर तुम्हें डाउट है तो अपना एफएम रेडियो चालू करो जरा। देखो, ऐसा मत करो। ये कोई फोन टैपिंग नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। बंद करो अभी। मैं जानता हूँ तुम लोग जीत गए, बस करो। यार ऐसे तो हमारे देश की इंफॉर्मेशन विंग सिक्योरिटी आसानी से चपेट में आ सकती है। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। हमने उनके नेटवर्क में छेड़छाड़ की है, पता नहीं इसके इफेक्ट्स अब क्या होंगे। स्ट्रेट। लुक, टर्न लेफ्ट। कम ऑन। दिस रूम खोलो। क्या है ये सब? सर अब सवाल जवाब बाद में होगा। इन्हें पकड़ के जीप में डालो। सर मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज सर हमारी बात तो सुनिए। सर नहीं, क्या हो रहा है ये? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, यहाँ पुलिस क्यों आई है? प्रिंसिपल सर, इशू बहुत ही सीरियस है। एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में ये लोग पकड़े गए हैं, चारों के चारों। ले चलो। सर अब सर मेरी बात तो सुनिए। सर हमारी बात सुनिए सर प्लीज। एंजॉय करो गाइस, खुशी का दिन है। रुको रुको, माफ करना। फोर्टेक्स से हम हमेशा हारते आए हैं, इसलिए हम खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे साथ चलोगी? The great scholars are jailed up. अगर हमने इसे एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? अलीना, गोपिका, कम ऑन। ये बात तो सच है कि ये लोग क्राइम में शामिल थे, वरना पूरे शहर का नेटवर्क जाम क्यों होता? फोर्टेक तो काफी तेज निकले। क्या तुम लोग भी उसका साथ देती थी? चाहे सुख हो या दुख हो, खुशी हो या उदासी हो, लेकिन सच्चे प्रेमी को हमेशा साथ रहना चाहिए, है ना? आसिफ, बस करो। हाँ, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुम्हारा हाल भी उन लड़कों की तरह हो जाएगा। उन्होंने नेशन के इंफॉर्मेशन विंग को चैलेंज किया है। हम पागल नहीं है जो बच्चों को प्रैंक समझकर जाने देंगे। वो स्मार्ट बन सकते हैं कैंपस में, खेलकूद में और अपने घर में, पर ये क्या है? सर प्लीज बिलीव मी। मिस्टर प्रिंसिपल, क्या इस देश में 10 साल के बच्चे को एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल मिल सकती है अपने दोस्त को मजाक में मारने के लिए?
मजाक में बहुत कुछ किया जा सकता है। 1 रुपए का इस्तेमाल करके ये बॉम्ब हॉक्स कॉल्स कर सकते हैं और पूरे शहर में तबाही मचा सकते हैं। और कुछ करने का मन हुआ तो ईमेल पे किसी वीआईपी को धमकी दे सकते हैं जिससे पब्लिसिटी मिले। पर हम जैसे लोग तो कंफ्यूजन में रहने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए हैं। आप जैसे ही लोग पुलिस को चुपके और पब्लिकली भी मजाक बनाते हैं। मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ। देखिए प्लीज, ये हमारे कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। आप इनका करियर, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब के बारे में पता कर सकते हैं। इन्होंने बेवकूफी की वजह से ऐसा किया, जानबूझ के नहीं। सही, यस। इनका फ्यूचर बर्बाद मत होने दीजिए। ये गलती से नहीं हुआ है, ये लोग पहले भी फोन टैप कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। क्या आपके लिए भी ये सिर दर्द है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइबर क्राइम्स के साथ नए रूल्स आपको पता नहीं है। अगर इन्हें जेल हो गई ना तो कई सालों तक ये छूट नहीं सकते। सर प्लीज दया कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम एक रिटर्न अंडरटेकिंग दे देते हैं। आप इमोशनल बातें करके अपना काम करवा लेंगे, पर अगर ये गलती दोबारा हुई ना तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन पर केस करना ही पड़ेगा। सर, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। क्या ये सच है कि मेरे बच्चों ने शहर के टेक्निकली सिक्योर्ड सिग्नल्स में छेड़छाड़ की है और उन्होंने उसे ब्लॉक करने का एक जुर्म किया है? ओके, पर आपने कभी सोचा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इंटेलिजेंसी कभी रुकती नहीं, वो बढ़ती ही जाती है सर। ये तो आप भी जानते होंगे। हमें ऐसा लगता है कि साइबर वर्ल्ड की बहुत सारी सीक्रेट सेफ हैं, सिक्योर हैं, उन्हें कोई खोल नहीं सकता। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा था सर? आप उन्हें पीटिए, मारिए या फिर जेल में डालिए, लेकिन मेरे बच्चों की समझदारी पे सवाल मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी टीमें सिर्फ तमाशा देखती रहती हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उन्हें बचा नहीं सकती। सॉरी, अब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आज की ताजा खबर पढ़िए। फिल्म की हीरोइन का नया स्कैंडल, सिटी पुलिस ने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा। पढ़िए नया स्कैंडल। हाँ, करते रहो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अरे ये क्या हुआ? न्यू कमर का चेहरा तो फेड आउट हो रहा है। डरो मत मोटी, ये तो बस एक रिवाज है। ये वो पिटाई है जो जेल में जाने से पहले की जाती है। पर ये तो जेल नहीं है, ये तो कॉलेज है। देखो प्लीज, मुझे परेशान मत करो। मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ पर आया हूँ। अरे हमारी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अच्छा, तुम्हें कोई ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म आती है क्या? लाइक कथकली, कोडियट्टम या ओतन तुले जैसा कुछ करके दिखाओ ना। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें लगता है कि हमारी बात माने बिना तुम यहाँ से जा सकते हो? कभी नहीं। इसलिए जो बोला है वो करो। नीचे आ जाओ। मैं कहानी सुनाता हूँ मेरे पूर्वजों के। अरे वाह, ये तो समझदार है। क्या बात है, क्या बात है। सही है। हाँ, करो। इन लोगों ने फिर से मस्ती शुरू कर दी है। आखिर ये है कौन? नया एडमिशन है, नाम है सूर्य नारायण पोट्टी। इंटरफेयर करें क्या? हाँ, करना ही होगा। हमने सब मिलकर फैसला किया था कि कैंपस में रैगिंग नहीं होगी। चलो। हाँ, वाह, come on। अपना डांस बंद करो तुम। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अबे नो, इसके बीच में मत पड़ो। नहीं तो तू क्या कर लेगा हमारा, ये बोल। हाँ? ए सुन, हमसे होशियारी मत दिखा, समझ गया? तुम क्या कर लोगे कैंपस में? फोन करके पुलिस को बुलाओगे। याद रखो, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। लॉकअप में जो मार पड़ी इसलिए गुस्से में है। हमारे बीच में इंटरफेयर या बीच में मत घुसो, समझे? चलो जाओ यहाँ से। मम्मा राम के राजकुमार, तुम्हें हमसे मार खाने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ तुमने मार ना खाई हो। लड़ना है? बताओ। नहीं, मेरे कारण आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। मैं डांस करूंगा, मुझे जितना आता है करूंगा। डरो मत पट्टी, ये तो बस नाली के कीड़े हैं। हम इस बेचारे लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसे चुपचाप क्लास में जाने दो। चलो तुम आ जाओ। तुम 24 घंटे उसे कैंपस और हॉस्टल में बचा नहीं सकते। पोटी, हम फिर मिलेंगे। थैंक्स। आप सबको एक बार फिर से थैंक्स। छोड़ो ना, आराम से खाओ। अरे दो ना। और सुनो, दोबारा किसी को थैंक्स बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, तुम डरो मत। तुम हॉस्टल नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, यहीं रुक जाओ। पोटी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये अच्छा रहेगा। हम लोगों ने इंटरफेयर किया ना तो वो उसे शांति से रहने नहीं देंगे। सही कहा। अच्छा तो क्या 4 टैग 5 टैग हो गया? अरे मैंने तो 5वें आदमी को देख के पूछा। ऐसा हो सकता है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, मुझे दिक्कत होगी। अब मैं ना एक और आदमी की मदद कर पाऊंगी। हाँ बस हो गया। हो गया, मेरा पेट भर गया। थैंक्स। हे भगवान, ये तो फिर से थैंक्स कह के गया। ये बहुत कमजोर लग रहा है ना? खिला के से हट्टा कट्टा बना दो। हाँ। सुनिए, मुझे घर पर एक फोन करना है। अरे तो आराम से कर लो ना, हर चीज की फॉर्मेलिटी मत करो यार। ये लो, कॉल करो। सिग्नल ब्लॉक किया जाता है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। शायद आप लोगों का वो सेटअप होगा। ये कैसे करते हैं? यहाँ का कैप्टन है विवेक। देखो, तुम्हें जो कुछ पूछना इससे पूछ सकते हो। सुनो, क्या हुआ? माँ का फोन था, अर्जेंटली घर जाना होगा। कोई खास बात है क्या? मैंने अपनी बहन की शादी के बारे में बताया था ना, उसी के सिलसिले में। हम चेयर तला में शादी तय करने ही वाले थे, क्योंकि हमें वो लड़की बहुत पसंद आई थी, इसीलिए हमें रिश्ता पक्का करना चाहते थे। हम एक बहुत ही इज्जतदार परिवार से हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अगर आपकी नियत अच्छी होती तो आप हमें ये बात पहले ही बता देती, क्योंकि यही परंपरा है। हाँ वही तो, मैंने भी इस बारे में इन्हें कई बार बताया है। अगर शादी का एडवांस देने में आपको परेशानी है तो हम शादी करने आएंगे तब दे देना। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी थी तो पहले बता देना चाहिए था। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। आपको पता है ना, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करता है, कितनी मुश्किल से उसकी फीस भरी है हमने। तो अपने बेटे के इंजीनियर बनने के बाद अपनी बेटी की शादी करना। अभी के लिए तो हम इसे यही खत्म करते हैं। अब ऐसी बात मत कीजिए। सुनिए, मत जाइए। मैंने बस 2 दिन की मोहलत मांगी है, मेरे बच्चों के पिता नहीं है। ये आपका बेटा है? हाँ। तैयारी धूमधाम से हो रही है। हाँ। हमें थोड़ी लेट हो गई। नंदा, पैसे दे दो उन्हें। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? माँ आप इसे रख लीजिए, 1 लाख रुपए पूरे हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स पैसे कहाँ से लाएंगे। हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बहुत सारी कंपनीज के लिए हम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स बनाते हैं। हाँ, पैसे आप ले सकते हैं, ये नंदन की मेहनत की कमाई है। हाँ, लो ना माँ। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने जो भी कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। आपका बेटा काफी समझदार है। हाँ, हमें थोड़ी चाय पीनी चाहिए। इसमें क्या शर्माना, अगर मन हो तो खाना खा कर जाना। अंकल हैं? 1 मिनट। क्या हुआ? अरे सुनिए तो। हाँ, क्या बात है? किसी भी इंसान को कुत्ता बोलना गाली होती है ना अंकल, आप बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये बुरी बात है। लेकिन फिर भी मुझे आपको ऐसा कहने का मन हो रहा है अंकल, क्योंकि आप ना दहेज लेना बंद नहीं करने वाले, इसीलिए आप ऐसे ही हैं। अंकल थोड़ी सी चाय। अरे लीजिए ना, थकान दूर हो जाएगी। आइए। पोटी भाई, आमिर, अरे जल्दी आना यार। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया इसने? जल्दी कर, उठाओ उठाओ। अरे उठाओ पोटी। नहीं, अब मैं और जीना नहीं चाहता। जो चीज एक एसएमएस में होनी चाहिए उसके लिए पूरा 5 साल इंतजार किया, और एंगेजमेंट की खबर सुनने के बाद अब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वेरी सैड यार। हो सकता है कि उसके पास मोबाइल नहीं होगा, इस बेवकूफ पोटी ने उसे एक फोन भी नहीं दिलाया होगा। जैसा कि आपने कहा, पूर्णिमा मॉडर्न लड़की नहीं है, वो हमेशा घर के अंदर रहती है। उसके पिताजी बहुत सिद्धांत वाले हैं। ऐसा क्या? अगर पॉसिबल हुआ तो इसकी एंगेजमेंट करवा के ही वापस आएंगे। हाँ। चिंता मत करो पोटी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम उसके पिताजी को संभाल लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पहले हमें वहाँ जाना चाहिए, वो बहुत दूर है। हाँ, हम जाएंगे पोटी। अगर हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं।
अरे यार, हाई रेंज एरिया है, शहर में गाड़ी छोड़ के बस से आने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही का, कार से आते तो थक ही जाते यार। यहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर तक बस से जाएंगे, उसके बाद जीप से जाना पड़ेगा। लगता है हम पहुंच गए। उतरो, जल्दी उतरो। ये तो बहुत ही टिपिकल गांव है यार। तुम्हारी पूर्णमी कहाँ है भाई? अभी थोड़ी दूर पैदल जाना होगा, आगे एक नदी है, उसे पार करना होगा। उसके बाद एक मंदिर है जहाँ मैं पुजारी था, उसी मंदिर के पीछे पूर्णिमा रहती है। तो अपनी पूजा की ड्यूटी के साथ साथ तुम रोमांस भी करते थे। ये इतना सीधा नहीं जितना हम समझते हैं। चलो यार चलते हैं, आ जाओ। देख रहा हूँ ये आदमी कहाँ रहता है। अरे नेटवर्क नहीं मिल रहा। हाँ, मेरे में भी नहीं है। हिल स्टेशन है ना ये। और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर और है। जैसे पास आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत यार, तुम ना पिताजी से मिलना, उनसे अपनी सारी बातें कहना। चलो, चलो। उसके बाद देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। और कितना दूर चलना है? चलो जा, हाथ दे अपना। चलो 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 चलो। इतनी दूर तो हम लोग आ गए, पता नहीं सही जगह आए हैं या नहीं आए हैं। ये कहाँ गया? अरे अभी तो यही था, कहाँ गया? अरे कहाँ है यार तू? पोटी, पोटी कहाँ चला गया? पोटी, अरे चलो देखते हैं इसे। पोटी, नीचे आ जाओ। पोटी, 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 आजा। कहाँ गया? कहाँ गया ये? अरे पोटी, 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 सूर्या, सूर्या, कहाँ गया यार ये? कहाँ चला गया? सूर्या कहाँ हो तुम? बिना बताए ये कहाँ चला गया? सूर्या, सूर्या, पोटी, सूर्या, 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 पोटी, सूर्या, पता नहीं कहाँ चला। कहाँ चला गया यार, समझ में नहीं आ रहा। तू उधर देख, तू इस तरफ आ। आजा। हाँ हाँ चलो। चल। नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ गया। हमें कैसे पता चलेगा यार? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो मंदिर का कोई नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ जंगल है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार। तो यहाँ पे भूत प्रेत भी तो हो सकते हैं यार। आजा। कौन हो तुम? और पोटी कहाँ है? क्या किया उसके साथ तुमने? डोंट शाउट, रिलैक्स, बी कूल। देखो, अगर तुम चिल्लाए तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, और हमें बताया गया है कि तुम हमारे चीफ गेस्ट हो। ये काफी सख्त लगते हैं। हमें इन्हें नरम करना होगा। सबको ले जाओ, भाई सबको देख लेंगे।
हु आर यू? तुमने हमें किडनैप क्यों किया है? आर यू मैड? कौन हो तुम? जग्गू भाई, जहांगीर मुस्तफा, पुराना नाम वर्गीस एंटोनी, उससे पहले था योगेश्वरन। मेरे जन्म के वक्त मेरा क्या नाम था? परमेश्वरन। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं मेरे। जब मैं मां की कोख में था तब मेरा एक पेट नेम था बास्टर्ड, नाजायज औलाद। छोड़ो नाम में क्या रखा है। इस आदमी को देख रहे हो, ये ईरानी है। दिल्ली जेएनयू में पढ़ते वक्त सिर्फ पैथेडिन के एक शॉट के लिए इसने जेलाटिन का एक ट्यूब अपने रूममेट के गले पर फोड़ दिया था, जो कि सो रहा था। तिहाड़ जेल में जो मेरा सेलमेट था वो तिरुनेलवेली है, तमिल सुशील कुमार। ये मुसाफिर है, ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन ये मेरे भाई जैसा ही है। और ये है नताशा। यह एक्टिंग जानती भी है और सिखा भी सकती है। इसका नाम पातिव्रता राव था। एक रहस्यमयी रात में ये मेरे कंट्रोल में आई। इसने सब कुछ पैसों के लिए किया। इसका एक और नाम था ऑक्सीमोरन। उसी रात मैंने इसका नाम बदला और इसे अपने साथ ले आया। इनके जैसे यहाँ बहुत सारे हैं, सब के सब छलिया ही है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें करना हमें भी अच्छे से आता है। उगती हुई मूछ और भरे हुए गाल, सीधी साफ सोच, क्या ये सब प्रैंक्स में बर्बाद होने के लिए हैं? बस एक शहर का सिग्नल नहीं, सारे शहर के सिग्नल ब्लॉक करके हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। हम कहीं भी वायरस की तरह घुस सकते हैं, फालतू में नहीं। तुम्हें पैसे दूंगा, उम्मीद से ज्यादा, और सुकून भी दूंगा। तुम हमारी इंटेलिजेंस को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, यू बास्टर्ड। मेरे पेट नेम से बुलाओगे तो मार डालूंगा। क्या? अगर तुम लोग ठीक से पेश नहीं आओगे तो मैं तुम सबको मार के जमीन में दफना दूंगा। एक हफ्ते से चारों लोग गायब हैं। अगर उनका किसी आतंकवादी से कोई संबंध होता तो वो उनके पास जरूर आते, लेकिन अभी तक उनके पास कोई नहीं आया। क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? अपनी जंग लगी बंदूकों में तेल डालिए और गुनहगारों को पकड़ने के उपयोग में लाइए। अभी तक केरला पुलिस ने जितनी बार भी वारदातों में फायरिंग की है, हर बार होम मिनिस्टर के परमिशन के बिना फायरिंग की गई है। इसीलिए शूट एट साइट के ऑर्डर के लिए मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज, दैट्स नॉट एन इश्यू। सर, ये चारों ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और हमारी जांच से ये पता चला है कि ये आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। बेबुनियाद की बातें मत कीजिए। ये बताइए वो कहाँ है? सर, आप सेंट्रल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। केरला में आतंकवादी बेल्ट बहुत स्ट्रांग है। मल्लापुरम, कन्नूर और कसोरगोड़े से पकड़े हुए सारे लड़के सिर्फ एक लिंक ही हैं। सर, शायद वो बस की सवारियों को उतरने के बाद बस को न जलाएं, जैसा उन्होंने कलसमेरी में किया था। वो अंडरग्राउंड हो और उससे भी कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें असली गुनाहगार को हर हाल में पकड़ना होगा। पहले पता लगाओ, इसीलिए फोर्स रखा गया है। सबरीमला में हुए 2 ब्लास्ट ने सबको दहशत में डाल दिया। कोझिकोड और कुन्नूर में 4 स्टील बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। छोटे छोटे कमरों में स्टडी क्लासेस चलते हैं। ऐसे स्कूलों और मदरसों में पढ़ाई के बहाने धड़ल्ले से RDX और कई तरह के बॉम्ब प्लांट करके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके स्कूल बैग और टिफिन बॉक्स में बम रखकर ये भेड़िए दहशत फैलाते हैं। आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित करे कि वो चारों स्टूडेंट्स मिसिंग हैं? यस सर, उन्हें कॉलेज में 4 टेक के नाम से बुलाते हैं। डिपार्टमेंट ने उनकी डिटेल्स निकाली है। क्या ये वही चारों लोग हैं जिन्होंने शहर में सिग्नल्स को ब्लॉक किया था? हाँ, उस दिन केरला पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। अब देखो क्या हुआ। 24 घंटे के अंदर वो चारों सलाखों के पीछे होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज माई स्ट्रिक्ट ऑर्डर। समझ गए आप लोग? यस सर। आप पुलिस से पूछ रहे हैं कि कौन है? अभी आपको समझाते हैं, जाओ ढूंढो। अरे बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। ये देखिए सर, ये रहे ब्लूप्रिंट्स। ये साधारण लोग नहीं है। केरला के मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया और डेवलप हो रही कोची भी इनके प्लान में है सर। शायद इनका प्लान सारे राज्य को उड़ाने का है। देखते हैं ये लोग यहाँ से कब निकले। सर,
उसका एक दोस्त था जिसका नाम सूर्य नारायण था। उसे डिप्रेशन था कुछ समय से। उसने नस काटने की भी कोशिश की थी। उसे लेके अस्पताल गए थे, तब से वापस ही नहीं आए। मैंने कई बार मोबाइल पे कॉल किया, हर बार एक ही जवाब मिला, नॉट रीचेबल। जरूरत पड़ी तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अभी भी सारे नंबर स्विच ऑफ है। अब हम क्या करेंगे बताओ। कम से कम उन्हें जाने से पहले एक बार हमें बताना तो चाहिए था ना। देखा ना हर तरफ कैसी बातें चल रही है। अंडरवर्ल्ड, नेट माफिया, टेररिस्ट अटैक के बारे में। हम जानते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर कोई हमसे दूर हो रहा है, हमसे नफरत कर रहा है। अब क्या होगा गोपिका? मुझे यकीन है ये कोई चाल है, नहीं तो वो टेररिस्ट कनेक्शन, पुलिस को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तलाश। उधर देखना उसे। कॉलेज के सबसे इंटेलिजेंट लोग ये कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में पुलिस ने उनके खिलाफ स्केच निकाला है। ये लोग पूरे केरला को उड़ाने का प्लान कर रहे थे। भिखारी, इन्हें तो जान से मार देना चाहिए। बंद करो ये सब। ब्लडी! इतना सब होने के बाद भी इसका घमंड देखो। इस लड़की का भी कनेक्शन हो सकता है। तुमने मुझे मारा। तुम्हारे साथ तो और भी कुछ होने वाला है। पुलिस फोर्टेक के रिश्तेदारों के साथ पूछताछ कर रही है। अब देखना उनकी हड्डियां टूटेंगी। हाँ, ये तो गलत है। बेचारे वो लोग। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी वजह से कॉलेज बदनाम हो रहा है। अब तो तुम लोग खुश हो ना? अगर इन लड़कियों से हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है पुलिस हमें भी पकड़ ले। चलो बे। कहानी बदल रही है, समय भी बदल रहा है। तुम्हारे एक तरफ गहरा समुद्र है और एक तरफ शैतान, द मोस्ट ब्रिलियंट फोर्टेक। अपने ऊपर काबू रखो। अगर ये गहरा समुद्र है तो तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि कौन शैतान तुम्हें यहां लाया है। बादशाह खान, हाय फ्रेंड्स। अबे तेरी तो, तूने हमारे साथ धोखा किया है। शांत हो जाओ बच्चे। जैसे ही हमें तुम्हारे तेज दिमाग के बारे में पता चला, हम तुम्हारे पीछे लग गए। हाँ, इस बार मेरे बड़े भाई ने मुझे जासूस का काम दिया था, मैं वही निभा रहा हूँ। सूर्य नारायण का मेरा रोल है, अभिनय कर रहा हूँ। पूर्णिमा से मेरी शादी करवा दोगे ना? हमने तेरी हेल्प की और तूने हमारे साथ धोखा किया। हमारे पीठ पे छुरा घोपा है तूने। बोल, तूने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? रुको। मैंने पहले ही तुम्हें तुम्हारे हाई टेक तेज दिमाग के बारे में बताया। इस देश के किसी भी सैटेलाइट को हैक कर सकती है तुम्हारी हाई टेक ब्रिलियंस, और हम तुम्हें पैसा देंगे। तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, वरना क्या? बेकार में शोर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम इस घने जंगल से बाहर निकल सकोगे, और नहीं तो नो फ्रेंडशिप। तुम लोग फंस गए हो। देखते जा, अब तू फंसेगा, समझ गया? अच्छा, अब देखते हैं। तुम हमारे कब्जे से कभी नहीं जा सकोगे। तुम सुल्तान के गुलाम हो। शायद प्यार की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आई। अब दिखाता हूं कि दर्द क्या होता है। दर्द सहो या अपना फैसला बदलो।
सुन यार, प्लीज रो मत। वहाँ मेरी माँ और बहन के लिए कोई भी नहीं है यार। अरे यार, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे, डोंट वरी। मेरी बात सुनो, सब लोग गहरी नींद में हैं। अगर हम बिना पकड़े यहाँ से निकल गए तो हम बच सकते हैं। चलो चलते हैं। अरे चलो जल्दी करो, सोच के रहो। चलो चलो जल्दी आओ। नंदा चलो जल्दी कर। एस्केपिज्म, धरती से पाताल की जर्नी। लेकिन तुम्हें वहां भी शांति नहीं मिलेगी दोस्तों। मुसाफिर, क्या है भाई? देखो, बुद्धिमान लोग बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी देर तक जा पाएंगे? जब ये हमसे थोड़ी दूर जाएंगे तो इनको पता ही नहीं है कि इनकी जिंदगी कम हो जाएगी। चलो जल्दी। बच्चों, तुम मेरी आंखों को धोखा दे सकते हो लेकिन मेरी अंदर की नजरों को नहीं। भागना चाहते हो? कहां जाओगे? जिंदगी की तरफ या मौत की तरफ? हमारी जिंदगी भी मौत के बराबर ही है। प्लीज हमें छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि हम सीक्रेट लीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुमने उसकी बात सुनी ना? हमें कुछ नहीं पता। जिस आदमी को कुछ नहीं पता वो इस धरती पर बोझ है। जाओ। छोड़ो मुझे। ये क्या किया? किसे क्यों मार दिया? नहीं, छोड़ो। सुनो, रुको। अगर तुम बताना चाहते हो कि तुम भी समझदार हो तो इसकी तरह तुम भी ऊपर जा सकते हो। मुझे खून पसंद है, वो भी गर्म खून। तो फिर हमें भी मार देना, मार। अंतिम संस्कार के लिए कोई तो साथ होना चाहिए ना। मुझे माफ कर दो बच्चे। यहां से भागने की कोशिश मत करना, भाग नहीं पाओगे। तुम्हारे जाने बिना ये जग्गू तुम्हारे शरीर में घुस चुका है। मारू मारू। मुनाफ भाई, उस लाश को नदी में फेंक दो, धार के साथ बह जाएगी। ठीक है भाई। इसे लेकर मत जाओ ना। बस चल रहा है सर, लगभग खत्म ही हो गया है। सारे रिश्तेदार आ गए हैं। ओके सर। हाँ, क्या सर, हुआ? आदिवासी ये लाश लेकर के आए हैं, जो नदी में बह रही थी। जाओ देखो। सर, पोस्टमार्टम हो गया। हाँ। गोलियों के साथ साथ एक माइक्रोचिप भी बॉडी में मिली है, जो हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती है। सर, ये रही। ओके, अगर सारी प्रक्रिया हो गई हो तो बॉडी रिश्तेदारों को दे दो।
भगवान, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? हटो, मुझे मेरे बेटे को देखना है। बेटा, मेरी तरफ देखो बेटा। नंदा, मेरा नंदा। देख विवेक, इन्हें हमें मारने दे। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। नताशा, यस भाई। ये बहुत परेशान कर रहा है। क्या हम इनकी टीम कम करें? आप परेशान मत होइए भाई, ये सब कुछ करेंगे। विवेक, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन से कनेक्ट करो। अरब सागर के ऊपर जो सैटेलाइट है उसे मैं चाह के भी हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू मेरा साथ दे तो हम दोनों का दिमाग कुछ भी कर सकता है और हमारी ताकत बढ़ जाएगी। चल। ऐसा मत करना। सर, कंट्रोल रूम में दोबारा पुराना मैसेज आया है। सेव KF 1125। इस बार एक मैसेज और आया है। क्या है मैसेज? सेव KF 777। इसका मतलब? पता नहीं सर, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मैसेज किस सोर्स से आया है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसका अंडरग्राउंड प्ले। तू पागल हो गया क्या? फिर भी ये उनके तलवे चाट रहा है। जो ये कर रहा है उससे अच्छा है कि हम मर जाए। तू उनके लिए प्रोग्राम कैसे कर सकता है? हाँ, तू कैसे कर सकता है? छोड़ उसे, छोड़ो। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मार दे उसे। वो कह रहा है ना कि मैं अंडरग्राउंड प्ले कर रहा हूँ और देश के सीक्रेट्स आउट कर रहा हूँ। हाँ, ये खेल है। उस खेल से बचने का अगर भगवान है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक्सीलेंट, थैंक यू। सो कुछ अज्ञात मैसेजेस कंट्रोल रूम से बार बार आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हेडक्वार्टर ने आपको फॉरवर्ड किया है। हेलो सर, मैं अभी आता हूं सर।
टेल मी सर। सभापति, हमने कोशिश की लेकिन सोर्स का पता नहीं लगा पाए। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कुछ तो कंफ्यूजन है। सर, ये कोई खेल हो सकता है सर। सर, वन मोर न्यू मैसेज। सर, विथ योर परमिशन। यस। ओके, प्लीज सिट। TERSM, पूरा मैसेज खोलो। सेव KF11125, सेव KF777, TERSM। विशाल, एनी सीरियस इशू? सीरियस हो सकता है सर, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन ही टर्निंग पॉइंट बन जाती है। आई विल ट्राई एंड ब्रेक द कोड सर। ओके। गायब लड़कों में से एक की लाश मिलते ही केरला पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। आप लोगों के पास अनुमान के अलावा और कोई सबूत नहीं है। टेररिस्ट के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। ये कोई छोटे मोटे टपोरी के लिए नहीं और ना ही हफ्ता वसूली वालों के लिए है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो क्या प्रोग्रेस है? आप लोग खाकी वर्दी पहनकर बंदूक रखते हैं गरीब लोगों को सताने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर से एक टीम आई है, आप लोगों को उसके नीचे काम करना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन को NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने टेक ओवर कर लिया है और उन लोगों को कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो आपके हाथ नहीं लगे। डिफेंस मिनिस्टर ने सुबह सुबह मुझे कॉल करके कहा था कि केरला पुलिस को इज्जत बचानी हो तो उस टीम के साथ मिलकर काम करे। हेलो सर। विशाल, एक नया मैसेज आया है। सर्च योर कंप्यूटर। सेव टाइगर रिजर्व। He is SP Mr. Jaipal. Sir. And yes, CI Mr. Hariharan. Sir. They are very efficient officers. So, I strongly recommend them. They know all the locations inside this forest, sir. They both will be very helpful in this operation, sir. Mr. Jaipal? Sir. ये वो ब्लूप्रिंट्स है जो उन स्टूडेंट्स के घर से मिले हैं। केरला के धार्मिक स्थल, पावर स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले बाजार, हाँ, इन सब जगहों पे ब्लास्ट का प्लान है सर। केरला पुलिस को शक है कि ये लोग किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं, नहीं तो ये लोग ऐसा हाई लेवल का ऑपरेशन प्लान नहीं कर सकते थे। कमांडो शान। कमांडो विक्रम रिपोर्टिंग सर। दिस इज मिस्टर विक्रम एंड मिस्टर शान। ये लोग पिछले साल मेरे साथ मुंबई ऑपरेशन में थे। ये बहुत ही खतरनाक है। मुझे इन पे पूरा भरोसा है और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मिस्टर जयपाल, मिस्टर पुत्रन सर, आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हमारी जानकारी होनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि वो लोग कितने लोग हैं। दिस इज अ डेथ मिशन। हमें नहीं पता है कि वो लोग कितने लोग हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं और वो कितने हाईटेक हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हम अपनी जान का खतरा उठा रहे हैं। हमें 40 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना पड़ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है बेगुनाह लोगों की जान बचाना। लेट्स स्टार्ट द मिशन। आर यू रेडी? यस सर। देखिए, ये पहला मैसेज है जो कंट्रोल रूम में आया था। ये हमें पहले मिला। सेव KF11125। KF मतलब केरला फॉरेस्ट। 1125 से पता चलता है स्क्वायर किलोमीटर्स। और पता है इसका यह मतलब है कि केरला फॉरेस्ट का एरिया। सर देखो, पहली जानकारी के हिसाब से केरला फॉरेस्ट बचाना है। हाँ,
उसके बाद दूसरा मैसेज, ये 777 स्क्वायर किलोमीटर में है। हाँ। थर्ड मैसेज, TERSM। लगता है बहुत दिमाग से कोट किया गया है। TERSM मतलब टेररिज्म। एम आई करेक्ट सर? देखिए सर, पेरियार। हाँ, पेरियर फॉरेस्ट टारगेट। मैसेज यहीं से आया है। यहां पे किसी का कैंप होना चाहिए। वहां पहुंचने के लिए हमें तैयारियां करनी होगी। अपनी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती है सर। 10th नेशनल टाइगर रिजर्व। अगर चौथे मैसेज को लिंक किया जाए तो एरिया यही है। इतना श्योर कैसे हो सकते हैं सर? ये बहुत घना जंगल है। मिस्टर विक्रम, सेव टाइगर रिजर्व, ये लास्ट मैसेज था हमारे पास। हमारे सिस्टम की सोर्स फ्रीक्वेंसी इस एरिया को यही फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इससे पता चलता है कि हम ठीक हैं। सही कहा सर, ये जंगल ही हमारा टारगेट होगा। अगर उन्होंने यहाँ पर अड्डा बनाया है तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। सर, जंगल के अंदर 5 किलोमीटर की रोड है, उसके बाद नदी का किनारा। हम गाड़ियों को बाद में ले आएंगे सर। ऑपरेटर सर, हम लगातार संपर्क में रहेंगे। यस सर। ईस्टर्न साइड में ज्यादा घना जंगल है सर। मेरा मतलब है तमिलनाडु और केरला की सीमा वाला जंगल। रात में जंगल में घुसना ठीक नहीं होगा सर। यहाँ जंगली हाथियों का आतंक रहता है। सर, आदिवासी रोजाना नदी के आर पार जाते हैं। इसके अलावा यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बहुत कम चिड़िया देखने के शौकीन आते हैं। 6 महीने पहले कल्लेरी मेडू के लिए यहाँ एक जीप सर्विस थी, वो बंद कर दी गई मजदूरों के विवाद की वजह से। क्या उसे किसी अनजान आदमी के आने की बात याद है? नहीं सर, उसे यकीन है कि पिछले 6 महीनों में किसी अनजान आदमी ने नदी पार नहीं की। सभी डेली वाले थे। ये इस नदी का वॉचमैन है क्या? इतने यकीन के साथ कह रहा है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? आर्मुगम। तमिल से हो? मुझे मलयालम आती है सर। लोगों को नदी पार करवाता हूँ। चलें क्या? बिल्कुल सर। अरुमुगम, इस नदी के किनारे कितनी कॉलोनी है? थालवेचपारा, कंजुपारा, केलवरी मेडू, वारियम, 4 कॉलोनी है उस पार। और उसके बाद? बड़ा जंगल, बहुत बड़ा जंगल। टाइगर भी बहुत है सर। और भी जानवर है क्या वहाँ पे? हाँ सर, बड़े बड़े जानवर हैं उधर सर। इस किनारे पर खतरनाक हाथी भी आ जाते हैं सर, और हिरन भी, भालू भी, सब कुछ। हाँ। इस वक्त हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है पोयम कुट्टी पुझा। रुक जाओ, हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसे दूसरे कोने पे पार्क करो। ठीक है सर। शान, ये डेडलाइन है। सर, अंदर आदिवासी कॉलोनी है, नाविक कह रहा था। उसके बाद घना जंगल है, उसके बाद टाइगर रिजर्व। तो चलो अब शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। यस सर।
चेक द वोल्टेज। सर। कट दबाया। Look. Jaipal, go that way and cut it. Shen, that way. Come on, come. Hey! Hey. Deactivate. हो गया सर। Hey, वो अकेले भागने की कोशिश नहीं करेगा। शायद वो खतरे में है। हो सकता है कि उसने उसे मार दिया हो। अब किसी बात का डर नहीं है। अगर जान भी देनी पड़े तो जान दे देंगे। चल। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? शोर मत करो। आज सुबह 6 से 7 के बीच उनका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और ये लोग जो है ना हमें ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ गए। लेकिन कैसे? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हमें यहाँ से 1 घंटे के अंदर भागना होगा। तुम्हें पता है ना पिछली बार हमने किया था तो क्या हुआ था हमारे साथ? हिम्मत रखो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। कुछ देवियां फरिश्ते हमें बचाने आएंगी। कमांडो गोविंद रिपोर्टिंग सर। 1 मिनट गोविंद। सर। Yes, tell me. कमांडो गोविंद, रिस्पॉन्स सर। Tell me, Govind. सुबह 6 o'clock. Yes, 6 o'clock. We have ready for the operation. Okay.
क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? सब बर्बाद होगा। शिट! नो! ये कैसे हुआ? ईरानी, ये कैसे हुआ? भाई कमोन ईरानी, चाहे वो जहां भी हो, हमें ढूंढना होगा। अगर आखिरी वक्त वो भाग गए तो सब बेकार हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? हाँ? यस, ब्रिंग द रूट ट्रैकर। चलो चलो जल्दी। डोंट मूव, कोई चालाकी की तो उड़ा दूंगा। सर हमारा विश्वास करिए सर, हम इनोसेंट हैं सर, हमें किडनैप किया था उन्होंने। पुत्रन, चेक करो इनके पास कोई साइनाइड तो नहीं है। यस सर। नहीं मिस्टर शान सर, मेक श्योर कोई इनका पीछा ना कर रहा हो। इनका पूरी तरह से ट्रायल चेक करो। उधर आओ, चलो। सर प्लीज सर। जाओ, जाकर देखो, जाओ। भाई वो चूहे लोग बच गए, अब हम क्या करें? दैट मीन्स कोई हमारे पीछे है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ईरानी, हमले के लिए तैयार हो जाओ। नंदा की बॉडी में जो चिप मिली थी वही चिप है ये। समझ में आया क्या है ये? नहीं सर, ये बॉडी के अंदर कैसे? इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है ताकि उनके नेटवर्क से ये लोग कभी भाग ना पाए। इन्हें बताए बिना इनकी बॉडी में ये डाल दिया गया। इसे हिडन ट्रैकर कहते हैं। इनकी सारी मूवमेंट उनके कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाई दे रही होगी। हाईली प्रोफेशनल नेटवर्किंग सिस्टम। जिन्होंने जंगल पर कब्जा किया हो वो आम लोग नहीं हो सकते। सर प्लीज, वी आर नॉट टेररिस्ट सर। रिलैक्स, हम समझ सकते हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि उनका सरगना कौन है? Who is leading them? जग्गू भाई और जहांगीर मुस्तफा, वही डेविल है, वही पूरी गैंग को चला रहा है। उसके साथ कुछ और भी आदमी काम कर रहे हैं। वर्गीस एंथनी, वियोगी स्वर्ण और परमेश्वरन, दे आर हाईली ब्रिलियंट। ये वही है? नहीं सर। ये? नो सर। ये? नहीं सर। ये? नहीं सर। नहीं। ठीक है। नो, इनमें से कोई भी नहीं है सर। इसका मतलब ये एक नया क्रिमिनल है जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचा दो। कस्टडी इंट्रोगेशन इनसे बाद में की जाएगी। जयपाल। यस सर। कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन्हें ठीक करना ही होगा सर। हम में से एक का खून इस जंगल में बह चुका है सर। हाँ सर, हम हिसाब बराबर किए बिना इस जंगल से नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया सर। हमें मौत से डर नहीं लगता है सर। रिलैक्स, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। तुम अपने घर जाओ। मिस्टर विक्रम सर, आर वैन को इन्फॉर्म करो, वो आए और इन्हें ले जाए। यस सर। मिस्टर पुत्रन सर, इन्हें आर वैन के करीब तक ले जाइए। वो सेफ जोन है, ये वहां पहुंच जाएं। उसके बाद आप वहां से लौट आइएगा। हमारे पास लोगों की कमी है, समझ गए ना सर? ओके। ये क्या है? हमें क्या यहां से ऐसे जाना चाहिए? नहीं। नंदा ने जंगल में अपना
खून बहाया है, उसका बदला लिए बिना तो हम यहां से नहीं जा सकते। उसका बदला हमें लेना है। तुम सही कह रहे हो। फोर्टेक में से एक को मारा है उन्होंने। हाँ, हम भी एक एक करके मर जाएंगे यहाँ। चलो।
अब तुम्हारी मौत में सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं। बताओ मुझे वो आखिरी कोड जल्दी से बताओ। कैसे मैं सिक्योरिटी साइट में घुस सकता हूँ? बताओ। हम यहाँ मरने के लिए वापस आए हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते, समझ गए ना? जिंदा रहना चाहते हो तो बता दो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, बताओ। तू हमें मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन अब कोई सीक्रेट पब्लिक नहीं बनेगा। मारना। कौन है? सामने आओ, कम ऑन, सामने आओ। हिलना मत। शॉन सर। रेस्क्यू देम। सर। इंडिया सिर्फ एक जमीन नहीं है, ये खून है जो मेरे जैसे सैनिकों के शरीर में दौड़ता है। अगर तुम जैसे लोगों ने इस धरती पे आतंक फैलाया या कोशिश भी की तो याद रखना, मेरे जैसे सैनिक तुझे और तेरी दुनिया को तबाह कर देंगे। मैं मरूंगा तो मेरे जैसे हजारों सैनिक पैदा होंगे जो मेरी तरह इस धरती माँ की रक्षा करते रहेंगे। मैंने तुम लोग को यहाँ से जाने को कहा था ना, तो वापस क्यों आए? हमारे दोस्त को हमारी आंखों के सामने मार दिया गया सर, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते थे सर? हमारी समझ में आ गया, पढ़ाई सबसे बड़ी नैतिक ताकत है। गुड, स्मार्ट बॉय। देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पढ़ाई करो और देश की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि तुम ही देश के भविष्य हो और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तुम लोग तैयार रहना।